हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ टूटने से हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि। मरने वालों में एक बच्चा और 5 महिलाएं। 13 लोगों को बचाया गया। कई लोग अब भी लापता, जिनकी तलाश जारी है। किन्नौर हादसे के बाद बचाव और राहत के काम में जुटे सेना और आईटीबीपी के करीब 300 जवान, एनडीआरएफ और राज्य की कई टीमें भी मौके पर। सीएम जयराम ठाकुर सुबह 9:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। हिमाचल के किन्नौर हादसे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया। दोनों ने सीएम जयराम ठाकुर से फोन पर बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। किन्नौर में शिमला हरिद्वार नेशनल हाईवे पर कल दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ हादसा। पहाड़ी चट्टान गिरी तो चपेट में आई एक बस, एक ट्रक और 2 कारों समेत कुछ छोटी गाड़ियां। करीब 40 यात्री बस में सवार थे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कल बताया, पहाड़ी चट्टान के मलबे में 50 से 60 लोगों के फंसे होने की मिली थी सूचना। अभी भी बीच बीच में भूस्खलन हो रहा है, लेकिन लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात। आज वाराणसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा करेंगे सीएम योगी। इससे पहले बाढ़ वाले औरैया, इटावा और बुंदेलखंड में हमीरपुर, जालौन का योगी ने दौरा किया। वाराणसी में उफनती गंगा से जनता के अलावा बेजुबान जानवरों पर भी मुसीबत। सूखे इलाके तलाश रहे कई जानवर। कई परिवार पालतू जानवरों के साथ सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के बाढ़ वाले इलाकों में पहुंचकर लगातार हाल दिखा रहा है एबीपी न्यूज। गंगा और यमुना के कहर से भारी दिक्कत में लोग, हजारों लोग घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हुए। प्रयागराज में गंगा से लगे दारागंज और बघाड़ा समेत कई इलाकों में घरों की पहली मंजिल पानी में डूबी। जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट हुए लोग। वहीं कई तिरपाल के सहारे भी रहते हुए दिखाई दिए। प्रयागराज के बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों के अलावा कई सामाजिक संगठनों के लोग भी मदद में जुटे। खाने पीने की चीजें और पीने का पानी बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ से जूझते प्रयागराज में कई जगह बिजली ठप होने से भी लोगों पर दोहरी मुसीबत। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी लगभग बंद। ऐसी कई दिक्कतों की तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई। प्रयागराज में बाढ़ में डूबे करेला बाग इलाके की एक परिवार की एबीपी न्यूज ने की मदद। पिछले 3 दिन से दूध और बीमार पति की दवा के लिए परेशान थी महिला। गुहार लगाई तो एबीपी न्यूज की टीम ने मदद की। प्रयागराज में बाढ़ का ऐसा कहर कि करेली इलाके का बाढ़ राहत केंद्र तक डूब गया है। सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने यहां शरण ली थी, लेकिन 2 दिन पहले ही ये जलमग्न हो गया। तब प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट हुआ राहत केंद्र। प्रयागराज में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित और हजारों बेघर हुए। मंदिर, मस्जिद समेत कई धार्मिक स्थल भी डूबे। धार्मिक स्थलों की ऊपरी मंजिल पर हो रही है रस्म अदायगी। प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर और आरती स्थल भी बाढ़ के पानी में समाया। श्रद्धालुओं में दिख रही है मायूसी। संगम की तरफ जाने वाले सभी रास्ते एहतियातन पहले ही बंद किए गए। प्रयागराज के झूसी इलाके में कई इमारतें पूरी तरह बाढ़ के पानी में समाई। कुछ फंसे लोगों ने सरकारी मदद न मिलने के लिए भी आरोप लगाए। कहा, न खाने को कुछ मिल रहा है, न पीने को पानी मिल रहा है। गाजीपुर में लगातार तेजी से बढ़ रहा है गंगा का पानी। गांव के अलावा कई शहरी रिहायशी इलाके जलमग्न। जमीन के कटान से सैकड़ों लोग आसपास के स्कूलों में शरण लेने को मजबूर हुए। बलिया में गंगा की बाढ़ से जमीन के कटान की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। गोपालपुर गांव में एक साधु की कुटिया देखते ही देखते पानी में समाई। लोगों में दहशत बढ़ी। गंगा के बढ़ते पानी ने अमरोहा में जनता और किसानों की चिंता बढ़ाई। बांध पर निगरानी के लिए दिन रात बारी बारी से पहरा दे रहे हैं किसान। खेतों को जद में लेने के बाद गांव की ओर बढ़ रहा है पानी। बिहार में गंगा नदी के उफान से राजधानी पटना से लगे वैशाली में भी हाहाकार। दर्जनों घर टूटे। लोगों के सामने खाने पीने का संकट गहराया। कई इलाकों में नाव तक की सुविधा नहीं। वैशाली में बाढ़ की बर्बादी से जूझते लोगों ने एबीपी न्यूज से साझा किया अपना दर्द। कई ने कहा, ऐसे मुश्किल हालात में भी अब तक नहीं पहुंची सरकारी मदद के हाथ।
पटना में बाढ़ पीड़ित किसानों का नीतीश सरकार के खिलाफ भड़का गुस्सा। जल्ला इलाके में पानी में खड़े होकर लगातार विरोध प्रदर्शन। पुल एक हफ्ते से डूबा है इलाका, लेकिन सो रहा है प्रशासन। पटना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ गंगा किनारे सड़कों पर पैदल यात्रा की। 24 घंटे अलर्ट रहने के अधिकारी को निर्देश दिए। भागलपुर के भुवालपुर में बांध का हिस्सा टूटने से 3 गांव जलमग्न। अंतिम संस्कार तक करना लोगों के लिए मुश्किल हुआ। कई लोगों ने रेलवे स्टेशन पर शरण ली, लेकिन प्रशासन ने अभी बाढ़ का ऐलान नहीं किया। पश्चिम बंगाल में पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश से 7 जिलों में हालात खराब हैं। दक्षिण 24 परगना में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती डूबी। करोड़ों का नुकसान। किसान बोले पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाए तेज रफ्तार में। सभापति की नाराजगी के बावजूद राज्यसभा में विपक्ष ने फिर की बेअदबी। कागज फाड़कर आसन की तरफ फेंका। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की। राज्यसभा में हंगामे पर भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू सदन में रोते हुए कहा जो हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ। उसकी निंदा के लिए मेरे पास शब्द तक नहीं। सदन के नेता पीयूष गोयल का विपक्ष पर बड़ा आरोप। कहा विपक्ष के सांसदों ने सदन में मार्शल कर्मचारियों से मारपीट की। महिला स्टाफ का गला घोटने की कोशिश हुई। हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई की जाए। विपक्ष का सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप। विपक्ष के सांसदों ने कहा पहली बार सदन में महिला सांसदों के साथ हुई बदसलूकी। राज्यसभा में बवाल पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले 55 साल के राजनीतिक करियर में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। महिला सांसदों पर हमला किया गया। 40 से ज्यादा मार्शल को बाहर से लाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सदन में सरकार का बर्ताव बेहद गलत। सदन में विपक्ष के खिलाफ मार्शलों का इस्तेमाल किया गया। ये लोकतंत्र पर हमला। मॉनसून सत्र खत्म होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने भी मुलाकात की। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। हंगामे की वजह से सदन में सिर्फ 22% ही काम हुआ। एबीपी न्यूज से बोले स्पीकर ओम बिरला इस बार सांसदों का आचरण संसदीय परंपरा के मुताबिक नहीं रहा। इसका दुख है। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास। बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्यों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। पहले ये हक सिर्फ केंद्र के पास था। दोनों सदनों से ओबीसी संशोधन बिल के पास होने को पीएम मोदी ने देश के लिए ऐतिहासिक बताया। कहा समाज को मजबूत और विकसित बनाने में मददगार होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मोदी जी ने देश को अन्य पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ा। ओबीसी बिल पास होने पर पीएम और सदन के सभी सदस्यों का आभार। आप सांसद संजय सिंह ने आरक्षण को सीमा बढ़ाने की मांग की। कहा 50% की सीमा बढ़ाने का भी बिल लाइए, वरना ये बिल सिर्फ दिखावा है। संजय राउत बोले मुझे नहीं लगता इससे मराठा आरक्षण का रास्ता साफ होगा। एबीपी न्यूज से बोले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ओबीसी संशोधन बिल का स्वागत। सामाजिक आर्थिक तौर पर आरक्षण के लिए सर्वे हो। 50% आरक्षण की सीमा पर भी विचार हो। देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ओबीसी बिल पास कराने का स्वागत किया, लेकिन कहा बीजेपी वास्तव में पिछड़ों की हितैषी है तो यूपी में पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा 52% करे। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा से साधारण बीमा कारोबार विधेयक पारित। इसमें बिल से सरकार को पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने में मदद मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।